दोस्तों आप सबका स्वागत है बॉलीवुड क्रेजीज में। मेरा नाम सूर्य है और आज मैं बात करने वाला हूँ सूर्यवंशी के रिलीज डेट के बारे में। जो दोस्तों इसके बारे में लगभग दुनिया वाले बहुत कुछ कह रहे हैं। चलिए आपको मैं अंदर की बात बताता हूँ। जी हाँ दोस्तों, वैसे अंदर की बात नहीं, क्लियर बात बताता हूँ। सबसे पहले सूर्यवंशी पहली बड़ी फिल्म होगी जो बॉलीवुड में रिलीज होगी, ये आपको कह दे रहा हूँ। सबसे पहले ऐसा लग रहा था एक हफ्ते पहले कि राधे पहली फिल्म होगी जो बॉलीवुड में रिलीज होगी, लेकिन 3 दिन पहले ये पता चला कि जो 50% कैप है ऑक्यूपेंसी का थिएटर्स का, उसे बढ़ाया जा रहा है, उसे बढ़ा दिया गया ऑफिशियली, जिसकी डिटेल्स कुछ दिनों में आ जाएगी। तो 60% किया गया है, 70% या 80% वो कैप किया गया है, वो पता चल जाएगा। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि मुंबई में लगभग ट्रेन शुरू होने वाली है, लिमिटेड वे में लेकिन शुरू होने वाली है, यानी कि बहुत हद तक बहुत सारी चीजें खुलने वाली है। और ये माहौल हर दिन हर हफ्ते कुछ ना कुछ चेंज हो ही रहा है। लेकिन आपके मन में सबसे बड़ा सवाल यही होगा कि तेलुगु फिल्मों ने सब अनाउंस कर दी डेट्स, कन्नड़ा फिल्मों ने अनाउंस कर दी, तमिल फिल्मों ने अनाउंस कर दी, यहाँ तक कि मलयालम फिल्मों ने अनाउंस कर दी। तो बॉलीवुड क्या कर रहा है? और सूर्यवंशी जैसी बड़ी फिल्म को आखिर मेकर्स क्या ताक में बैठे कि क्यों अनाउंस नहीं कर रहे? तो लेट मी टेल यू वंस अगेन, कैसा है ना, लास्ट ईयर 2020 कोरोना वायरस के हिसाब से भी बहुत सही नहीं रहा। थिएटर वैसे भी बन रहे हैं, लेकिन बॉलीवुड को दोहरी मार सुशांत सिंह के केस की वजह से काफी ज्यादा नेगेटिव लाइमलाइट में बॉलीवुड आया। और उसके बाद से काफी हद तक कई लोगों ने सोशल मीडिया तक छोड़ दिए, बड़े बड़े प्रोड्यूसर डायरेक्टर्स ने। तो कुल मिलाकर बात है कि बॉलीवुड के लिए एक बड़ी हिट बहुत जरूरी है उसे ट्रैक पर लाने के लिए। नहीं तो यही आलम रहेगा कि जैसे कि अभी तमिल फिल्म मास्टर को हिंदी में जो डिस्ट्रीब्यूटर्स थे, एग्जीबिटर्स थे, वो यही दुआ कर रहे थे कि फिल्म बहुत ज्यादा चले। तो ये वाली हालत हो जाएगी अगर बॉलीवुड फिल्म नहीं चली, तो एक्चुअल में ये हालत हो जाएगी कुछ महीनों या सालों में। सो दे वॉन्टेड टू गिव ए बिग हिट, राइट? तो और मेरे ख्याल से अक्षय कुमार से ज्यादा अच्छी कोई फिल्म होगी नहीं। चलिए अब लॉजिकली बात करते हैं। लॉजिकली बात यह है कि 83 फिल्म और सूर्यवंशी फिल्म ये दोनों ही प्रोड्यूस की है रिलायंस एंटरटेनमेंट ने। और जो 83 फिल्म है वो सूर्यवंशी से पहले कतई नहीं आने वाली, चाहे वो 2020 का ही माहौल अगर आपको पता होगा तो पहले सूर्यवंशी आ रही थी, राइट? वो भी कब आ रही थी? मार्च में। फिर वो अप्रैल महीने में आ रही थी दूसरी फिल्म, यानी कि हमारी 83 फिल्म। तो अभी यहाँ पे लॉजिक आपको बताता हूँ कि 25 जून 2021 यानी कि जिस दिन इंडिया ने 1983 का पहला वर्ल्ड कप जीता था, ठीक है, तो ये फिल्म यानी कि 83 फिल्म उसी दिन आने की सबसे ज्यादा संभावना, उसी दिन वो आएगी ज्यादातर, ठीक है? ऑफिशियल नहीं तो मेरे पे कोई ब्लेम मत डालना। इसके अलावा बात करता हूं सूर्यवंशी के लिए अब बेहतर क्या होगा। लास्ट वीक तक तो मैं खुद बोल रहा था कि सूर्यवंशी राधे से पहले कभी नहीं आएगी, लेकिन अब मैं बोल सकता हूं कि सूर्यवंशी राधे से पहले आने की संभावना जो 30-20% थी वो अब 80-90% हो चुकी है। उसका रीजन बताता हूं। उसका रीजन सबसे बड़ा ये है कि ऑक्यूपेंसी का जो कैप खोला है नए, है ना, लॉकडाउन वाले जो रेस्ट्रिक्शंस में, कि अब 50% ज्यादा ऑक्यूपेंसी आप रख सकते हो थिएटर में। तो मैं आपको बताता हूं कि इसके रिलीज डेट जो कही जा रही है, एक तो कही जा रही है कि ये फिल्म को रिलीज किया जाए 26 मार्च को, जो शुक्रवार है, क्योंकि 27 मार्च को छुट्टी होगी, 28 मार्च को संडे है और 29 मार्च जिस दिन मंडे है उस दिन होली है। होली का एक बहुत अच्छा अवसर लास्ट टाइम भी अक्षय कुमार ढूंढ रहे थे, तो इस बार भी उनके पास ये अवसर है। लेकिन मार्च एंड में फिल्म रिलीज करना ये इतना भी इजी नहीं है, ठीक है? लेकिन कुछ हम कह नहीं सकते, जैसे कि मास्टर फिल्म ने तमिल सिनेमा के लिए एक बहुत बड़ी रिस्क का काम किया था कि अपनी फिल्म 13 जनवरी को रिलीज किया था। तो सेम वैसे ही यहाँ पर भी हो सकता है। लेट मी वंस अगेन टेल यू, 2 रिलीज डेट मुझे सही लग रही है। एक तो 29 मार्च जिस दिन मंडे है या होली है उसके एक दिन पहले रिलीज करे, यानी कि 28 मार्च को संडे को रिलीज करे, वो एक अच्छी डेट लग रही है। यानी या फिर एक डेट और काफी लोग कह रहे हैं 4 अप्रैल जिस दिन ईस्टर है, यानी कि ईस्टर की छुट्टी रहेगी। तो आपको बता दूं ईस्टर वैसे भी संडे को है, तो बहुत ज्यादा लॉजिकली सही नहीं रहेगा। सो कुल मिलाकर मेकर्स को 4 से 5 दिन की छुट्टी वाला कुछ ऑप्शन चाहिए, तो उनको 27 से 28 मार्च रिलीज करना पड़ेगा, या तो फिर ईस्टर के वक्त आना पड़ेगा। लेकिन मुझे जहां तक सही लग रहा है, ये फिल्म को आप अप्रैल महीने के मिड या एंड में डालिए। अप्रैल को जैसे 30 तारीख को डालिए, या फिर इसे डालिए आप अप्रैल 21 या 22 को डालिए, ताकि अप्रैल 21 से लेकर
मई 12 या 13 तक जब राधे आ रही तो 2-2.5 हफ्ते का एक बहुत बड़ा वक्त मिल जाएगा, तो जिससे दोनों ही फिल्मों के बिजनेस को ज्यादा इफेक्ट नहीं पड़ेगा। ये सबसे अच्छे ऑप्शंस रहेंगे और मुझे भी लगता है कि अप्रैल के मिड में फिल्म आना चाहिए और सूर्यवंशी जहां तक लग रहा है उसी वक्त पे आएगी, क्योंकि ये फिल्म चाहे होली पे आए, चाहे दिवाली पे आए या कोई नॉर्मल डे पे आए, ये अपने आप में एक फेस्टिव फिल्म है और इसे लोग देखें, क्योंकि इसमें एक हीरो नहीं है, इसमें अक्षय कुमार के अलावा अजय देवगन साहब है, इसके अलावा रणवीर सिंह है, इसके अलावा कटरीना कैफ है। सो पीपल विल डेफिनेटली लव ऑल दिस एक्टर्स। तो ये वीडियो थोड़ा बड़ा होगा, लेकिन बात सीधा सीधा यही जो मुझसे पूछ रहे हैं कि सूर्यवंशी के बारे में कोई अपडेट दो, तो सूर्यवंशी के बारे में ऑफिशियल अपडेट एक हफ्ते के अंदर पक्का आ जाएगी। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि राधे से पहले ही फिल्म आएगी और अप्रैल महीने ज्यादातर सही है इसके लिए, और उसी वक्त ये फिल्म आएगी तो मेरे ख्याल से मैं बहुत खुश हूंगा। और ऐसे कहीं ना कहीं एग्जिबिटर्स के भी जो सांसें जो थमी हुई है वो भी धड़कने लगेंगी।